नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना है और कब जाना है और कैसे जाना है, इसके ऊपर सारा दिन एक तकरार वाली कैफियत मौजूद है। एक खबर आती है कि वो जा रहे हैं, तैयार खड़ा है। दूसरी खबर आती है कि हुकूमत की तरफ से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। फिर एक वज़ीर कहते हैं कि नहीं, उनकी सेहत बहुत ख़राब है, तशवीशनाक सूरत हाल है, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। और फिर साथ दूसरे वज़ीर का बयान आता है कि नहीं जाना चाहिए, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनको पाकिस्तान में इलाज कराना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बयान जो है उसमें मुसलसल एक चीज़ है, दबाव डाल रहे हैं वो कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो जितना जल्दी हुकूमत फैसला कर ले उतना ही बेहतर है। लेकिन एक ऐसी कन्फ्यूजन है जिसका खुद पीटीआई शिकार है और ये फैसला करने में शायद तजब्जुब है कि उन्हें जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल के अंदर NRO की तकरार इस कदर तवातर के साथ की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके वज़रा ने कि ये 3 लफ्ज़ सुनना चाहते हैं, जिस दिन मैं बोल दूं तो उस दिन ये राज़ी हो जाएंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब नवाज शरीफ को यहाँ से सेहत की बिना पर जाने की इजाज़त दें, शहबाज शरीफ को साथ तीमारदारी के लिए जाने की इजाज़त दें और शायद 4 महीने के बाद मरियम को भी तीमारदारी के लिए जाने की इजाज़त दें, लेकिन देनी इजाज़त पड़ेगी। लगता यही है जो सूरत हाल है, तो इसको NRO का नाम दें, ढील का नाम दें या डील का नाम दें, जितने मर्जी मुनासिब अल्फाज का चुनाव, ये शायद एक ऐसी चीज़ है जो मुश्किल पड़ रही है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। इजाज़त तो देनी है, बंदा भी बीमार है, अपने ऊपर बर्डन भी नहीं ले सकते। कोई बॉल फेंकता है नैब की तरफ, नैब कहती है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ, इंटीरियर मिनिस्ट्री भेजती है पंजाब में, पंजाब कहता है दोबारा मेडिकल बोर्ड से पूछो, फिर कहते हैं वफाकी कबीना की जैली कमेटी जो है वो इसके ऊपर कल बैठेगी कबीना, तो हो सकता है उसके ऊपर हतमी फैसला आ जाए। बहरहाल इसमें क्लैरिटी जितनी हुकूमत अपने पास रखे तो अथॉरिटी नज़र आएगी, अगर कन्फ्यूजन दिखाएंगे, इबहाम नज़र आएगा, तो उसके ऊपर यही लगेगा कि ये इनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या और कैसे करना है। इस चीज़ का इजहार कम होना चाहिए, क्लैरिटी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। आपने बड़ेपन का भी मुजाहरा करना है, एक अच्छा जेस्चर देना है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमदर्दी दिखानी है, तो फिर बड़ा बन के दिखाएं। वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपकी पता ही नहीं है, आज फैसला एक है, शाम को दूसरा, सुबह वज़ीर तीसरा बयान दे दे। बहुत से बयानात हैं, अगर मैं आपको सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की ही सियासत कर लें तो नवाज शरीफ साहब 1.5 साल पहले जुलाई में जब पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रहे थे, वो और उनकी साहबजादी दोनों को मालूम था कि जेल में जाना है, तो बड़े तगड़े थे और जेल में जाने पे और इस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान को भी टेक ऑन करने के लिए तैयार थे। इलेक्शन के अंदर उनको इस मूव का फ़ायदा मिला, लेकिन बाद में उनके बहुत से हवारी जो थे वो शायद उस ताकत के साथ उनके साथ जुड़ के खड़े नहीं हो पाए और नवाज शरीफ जेल में पड़े रहे या उनकी बेटी जेल में पड़ी रही, तो उनकी पार्टी या उनके करीबी लोगों को वो जितनी कोशिश करनी चाहिए थी वो करते हुए नजर नहीं आए। खुद नवाज शरीफ ने क्या कहा था, आने से पहले दिखाएगा। पाकिस्तान के अवाम मेरा साथ दे, मैंने आने वाली नस्लों की आज़ादी, गैरत और खुददारी से जीने का झंडा उठाया है। आओ मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो। अगर वोट की चोरी को रोकने की कीमत जंजीर, हथकड़ी या जेल है तो मैं ये कीमत चुकाने के लिए आ रहा हूँ। पाकिस्तानी सियासत जो है पिछले 30-40 साल की, उसकी शायद रवायत यही है, और पंजाब की सियासत में तो ख़ास तौर पर पूरी की पूरी पार्टी लीडर को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख इख्तियार कर लेती है और खड़ी नहीं होती साथ। तो यही हाल नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने किया। इमरान खान क्या कहते हैं वो भी दिखा दें। जिन लोगों ने इस मुल्क को कंगाल करके मकरूज कर दिया उनको माफ कर दें। मेरा काम उनको माफ करना नहीं है, मेरे पैसे नहीं उन्होंने चोरी किए, कौम के पैसे चोरी किए हैं। रहम होता है कमजोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है? रहम कर करके तो NRO दे के तो माशरे का बेड़ागर किया हमने। यहाँ ताकतवर के लिए एक कानून है, कमजोर के लिए दूसरा है। अगर ज़िंदगी और मौत का मामला है और प्राइम मिनिस्टर साहब उसी बुनियाद के ऊपर इजाज़त दे रहे हैं तो फिर बुनियाद को ही सामने रखें, बाकी बातों को छोड़ दें, नहीं तो उनसे फ़ैसला करने में बहुत दुश्वारी होगी और बाद में संभालने में और भी मुश्किल पेश आएगी, और उसकी रिफ्लेक्शन उनके वज़रा के इन बयानात में हमें नजर आती है। दिखाएगा नाम को ECL से निकालने की जब एप्लीकेशन आई है, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर रिव्यू कमेटी है, वो उसको एनालाइज करेगी, फिर उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा कि इसका नाम ECL से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। मैंने ज़ाती तौर पर तमाम जो अदारे हैं उनसे रब्ता किया है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आज उनका नाम जो है ECL से जो है वो निकाल दिया जाएगा। बाहर जाना तो बड़ी ज्यादती की बात है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए PMLN को इस बात के ऊपर कौम से कि वो एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। मेरे पास तो समरी कोई ऐसी नहीं आई है जिसमें उनके ECL से रिमूवल की। अब अगर वो ECL में हैं, जो कि उनकी पार्टी कह रही है वो ECL में है, तो फिर ज़ाहिर है कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए, और अभी तक जो है वो कोई समरी ऐसी आई नहीं है। जब आई